Well, my dear students, today we will teach you a very beautiful poem, The Laburnum Top. आज प्रिय विद्यार्थियों हम एक बहुत ही सुंदर कविता जिसका नाम है लेबरनम टॉप, कंपोज्ड बाय टेड हॉग्स आपको पढ़ाएंगे. एक्चुअली दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल पोएम फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी. वास्तव में प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत प्रकृति की अद्भुत छटा और सुंदरता से ओतप्रोत यह कविता एक अपने आप में एक अनुपम उदाहरण है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द टाइटल एंड अंडरस्टैंड इट. सबसे पहले हम शीर्षक को देखें और इसको समझें. व्हाट डज द टाइटल द लेबरनम टॉप सजेस्ट टू अस. यानी यह टाइटल अर्थात यह शीर्षक द लेबरनम टॉप हमको क्या सुझाता है. व्हाट डू वी मीन बाई इट. हमारा क्या मतलब है कि इसका क्या मायना है. एक्चुअली द लेबरनम मीन्स अमलतास इन हिंदी. लेबरनम का मतलब होता है अमलतास. इसका मतलब अमलतास वृक्ष की शाखा. अब देयर इज ए ग्रेट कैरेक्टर नेम्ड गोल्डफिंच इन दिस पोएम. और इस पोएम का एक बहुत बड़ा पात्र है जिसका नाम है गोल्डफिंच. एक्चुअली बिफोर अराइविंग द बर्ड द लेबरनम टॉप इज क्वाइट साइलेंट एंड स्टिल. और एक पक्षी के आने से पहले जो लेबरनम टॉप है, अमलतास के वृक्ष की चोटी है, अमलतास का वृक्ष है, बिल्कुल शांत प्रतीत होता है. बट along with the arriving, after arriving the bird, it begins to start. लेकिन पक्षी के आने के बाद में ये समझो चालू हो जाता है. Now we come on the text. और टेक्स्ट पर आते हैं. Read. The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all the seeds fallen. The laburnum top is silent. It means to say the laburnum top is quite silent and still. There is a great silence around the laburnum top before arriving the bird. पक्षी के अर्थात सोनचिड़ी. पक्षी कौन है? गोल्डफिंच. गोल्डफिंच का मतलब होता है सोनचिड़ी, और सोनचिड़ी का मतलब छोटा सा पक्षी. उस छोटे से पक्षी अर्थात सोनचिड़ी के आने से पहले लेबरनम टॉप बिल्कुल शांत है. क्वाइट स्टिल, बिल्कुल शांत, स्तब्धता छाई हुई है. देयर इज नो मूवमेंट एंड साउंड अराउंड द एरिया. और चारों तरफ के परिवेश में कोई किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं है. इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, ए फ्यू लीव्स येलोइंग. और दोपहर बाद के सूर्य के प्रकाश में, पीले सूर्य के प्रकाश में, यानी ये नहाया हुआ है अर्थात पूरा की पूरा वृक्ष डूबा हुआ है. ए फ्यू लीव्स येलोइंग, इसकी कुछ पत्तियां पीली पड़ रही हैं. ऑल इट्स सीड फॉलन, और इसके समस्त बीज गिर चुके हैं. Well, my dear students, you can imagine that when the seeds ripen, दे फॉल डाउन. जब बीज किसी वृक्ष के पक जाते हैं तो वो स्वतः ही गिर जाते हैं. टिल द गोल्डफिंच कम्स, जब तक सोनचिड़ी आती है. विद ए ट्विचिंग चरप, ए सडननेस, यानी एक ट्विचिंग अर्थात एक झंझनाहट, चहचहाहट के साथ. तो एक तुरंत अचानक आती है. ए स्टार्टलमेंट, चौकन्नी होकर आती है. एट ए ब्रांच एंड देन स्लीक एज ए लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट सी एंटर्स द थिकनेस. और फिर एक पेड़ के छोर पर अर्थात शाखा के छोर पर किनारे पर बैठ जाती है. देन स्लीक एज ए लिजार्ड. एक्चुअली वी हैव ए फिगर ऑफ स्पीच नेम्ड सिमली इन दिस ब्यूटीफुल लाइन. द स्लीक एज ए लिजार्ड, एज आ रहा है. इस पंक्ति में सिमली नामक अलंकार है. वो करा देन स्लीक एज ए लिजार्ड, और एक लिजार्ड के समान, एक छिपकली के समान, मतलब सुरती अर्थात स्मार्ट बन के. देन अलर्ट, और जागरूक होकर. एंड एब्रप्ट, और अचानक. सी एंटर्स द थिकनेस, वह घनेपन में प्रवेश कर जाती है. अब घनापन किसका, थिकनेस किसकी है? What do you mean by thickness? थिकनेस का मतलब डेंसिटी ऑफ द लीव्स, यानी पत्तियों का जो घनापन है अर्थात घनी पत्तियां हैं उसमें वो प्रवेश कर जाती है. एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप, और एक मशीन सी चालू हो जाती है. ऑफ चिटरिंग्स, गिटकारियों की चहचहाहट की मशीन चालू हो जाती है. मशीन चालू कैसे होती है? What can we imagine अबाउट द चिटरिंग एंड ए मशीन? एक चिटरिंग और मशीन की कैसे हम इमेजिन कर सकते हैं? वेल माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन द गोल्डफिंच कम्स
इट्स यंग वंस बिगिन टू ट्वीटर। कहने का मतलब जब गोल्डफिंच आती है तो उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो घोंसले में हैं वो ट्वीटिंग करते रहते हैं, वो ट्वीटरिंग करने लगते हैं, वो चिटरिंग्स करने लगते हैं, वो गिटकारियाँ लेने लगते हैं, वो चहचाने लगते हैं। एंड ए ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स द होल ट्री ट्रेम्बल्स विद द थ्रिल्स। और पंखों की फड़फड़ाहट के साथ, ट्रिलिंग्स के साथ, गिटकारियों के साथ, चहचहाहट के साथ पूरा की पूरा जो वृक्ष है वो कांप उठता है और रोमांचित हो उठता है। थ्रिल्स माने रोमांचित होना, ट्रेम्बल माने मूव करना, कांपना, हिलना। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। अब नाउ द पोइट हैज डिक्लेयर्ड द इंजन ऑफ हर फैमिली। पोइट ने गोल्डफिंच को अपने परिवार का इंजन कहा है। क्यों कहा है? हाउ कैन यू इमेजिन एन इंजन? अब आप एक इंजन की कल्पना कैसे कर सकते हो? एक्चुअली माय डियर स्टूडेंट्स, वी कैन इमेजिन एन इंजन दैट रन्स ऑल द मशीन एंड द सिस्टम। दैट इज़ वाई द गोल्डफिंच रन्स ऑल इट्स फैमिली। कहने का मतलब पूरी की पूरी ऊर्जा अपने परिवार को कहाँ से मिलती है? अर्थात गोल्डफिंच के परिवार को कहाँ से मिलती है? गोल्डफिंच से मिलती है। जिस प्रकार इंजन पूरे सिस्टम को चलाता है, पूरी गाड़ी को खींचता है, ठीक उसी प्रकार से पूरे परिवार का भरण पोषण कौन चलाता है? एक गोल्डफिंच चलाती है। और इसीलिए कहा है दैट इज़ वाई द पोइट वांट्स टू से दैट द गोल्डफिंच इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। और इसीलिए कवि ये कहना चाहता है कि जो गोल्डफिंच है वो अपने परिवार का इंजन है। नेक्स्ट, शी स्टॉक्स इट फुल देन flirts out to a branch and showing her beard face आइडेंटिटी मास्क। अब वो क्या करती है? सी स्टॉक्स इट्स फुल, वह उसके पूरे की पूरा अर्थात वो उसको पूरे परिवार को भोजन देती है। कहने को ना, अपने बच्चों को फीड करती है, अपने बच्चों को खाना खिलाती है, चुग्गा देती है। और फिर क्या करती है? वो फिर ब्रांच के एंड पर, एक शाखा के छोर पर, शाखा के किनारे पर उड़कर आ जाती है। शोइंग हर बर्ड फेस, अपने नग्न चेहरे को दिखाते हुए। आइडेंटिटी मास्क, अपनी मास्क की पहचान को, अर्थात मास्क उसकी पहचान के रूप में उसको वर्णित किया गया है। अपने मास्क को मतलब पहचान के रूप में शो करते हुए, दिखाते हुए वो शाखा पर बैठ जाती है। देन विद एरी delicate whistle chirp whisperings she launches away towards the infinite। तब क्या होता है? एरी मीन्स स्ट्रेंज, विचित्र, वेरी ऑड। और एक विचित्र, एक नाजुक विसिल चरप विस्परिंग्स यानी सीटी जैसी, विसिल जैसी चरप अर्थात चहचाहट के साथ, फुसफुसाहट के साथ सी लॉन्च जब वह उड़ जाती है। कहाँ उड़ती है? टूवर्ड्स द इनफाइनाइट, अनंत आकाश की तरफ उड़ जाती है। एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और जो लेबनम है अर्थात अमलतास का वृक्ष है वो खाली प्रतीत हो जाता है, अर्थात पुनः खाली हो जाता है। दैट इज़ द आयरनी ऑफ दिस पोइम माई डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर अराइविंग द गोल्डफिंच द ट्री वॉज क्वाइट साइलेंट, एंड बिफोर फ्लाइंग इट अवे द ट्री वंस अगेन बिकम्स साइलेंट। यही तो विडम्बना है प्रिय विद्यार्थियों कि वृक्ष गोल्डफिंच के आने से पहले बिल्कुल शांत था और गोल्डफिंच के उड़ने के बाद में बिल्कुल शांत हो जाता है। अब मैं आपको क्वेश्चन डिस्क्राइब करूंगा। दैट्स ऑल।